जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है, कुमड़े में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा मिर्च में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखें, विटामिन तो कुमड़े में पाया जाता है सी, मटर में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिर्च में। ठीक है, इसके बाद कुमड़े में पाया जाता है, इसके बाद मटर में, फिर इसके बाद मूली में पाया जाता है। सबसे कम मूली में पाया जाता है, ध्यान रखना। पहले मिर्च में, फिर कुमड़े में, फिर मटर में, फिर मूली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्च। अगला क्वेश्चन है येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है। बैगन की है, भिंडी की है, मटर की है, पत्ता गोभी की है। तो बताइए इन चारों में से येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी किसकी है? तो ध्यान रखना ये भिंडी से संबंधित, ये भिंडी की बीमारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भिंडी के पौधों की बीमारी है। इससे रोगग्रस्त होता है जब तो पत्ता कैसा हो जाता है, पत्ते में धारियाँ पड़ जाती हैं और फिर कुछ समय बाद पूरा पत्ता क्या होता है, पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी किससे संबंधित है? भिंडी से संबंधित है। ऐसे भिंडी के पौधे में धारियाँ बन जाती हैं और फिर पूरा पत्ता धीरे धीरे क्या होता है, पीला पड़ जाता है। येलो वेन मोजैक बीमारी किससे संबंधित है? भिंडी से। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो किसके कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है? कैप्सिन्स, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन। तो ध्यान रखिएगा टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है गोल्डन चावल एक प्राचुर स्रोत है किसका? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन सी का। तो ध्यान रखना गोल्डन राइस जो होता है, सुनहरा चावल जिसको बोला जाता है, ये विटामिन ए का प्राचुर स्रोत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखना गोल्डन चावल जिसको सुनहरा चावल बोला जाता है, ये विटामिन ए का प्राचुर स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या होता है? प्राचुर स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी, किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जो घटना है सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? एस चंद्रशेखर द्वारा, हरमन बॉन्डी द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा, कोपरनिकस द्वारा। तो ध्यान रखना ब्लैक होल की घटना जो है सबसे पहले प्रस्तुत की थी एस चंद्रशेखर द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्लैक होल की घटना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? एस चंद्रशेखर द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है क्या? तो साइट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को, कृत्रिम मौसम को, ध्वनि को, पर्दे पर चित्र को। तो साइट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान रखना कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है साइट्रॉन द्वारा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? जो वनस्पति तेल बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है बताइए? जस्ता का, प्लेटिनम का, निकिल का, लौ का। तो ध्यान रखिएगा वनस्पति तेलों, जो तेल बनाया जाता है वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो उसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनआई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का, एनआई का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन करता है, कार्बन करता है, नाइट्रोजन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो ध्यान रखना कार्बन एक ऐसा तत्व है सी
जो सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है, ध्यान रखना। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है तो उसमें कार्बनिक रसायन चलती है। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान जो होती है जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाए, तो सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण कौन करता है? कार्बन। ठीक है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सभी क्या हैं? कार्बन की यौगिक हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। तो ध्यान रखना, जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस, उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन कौन होता है? प्राकृतिक गैस होती है। जैसे मेथेन, CH4, ये प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस में मेथेन 95% होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी होता है। क्या होता है? एथेन और प्रोपेन। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक है। ध्यान रखना, प्राकृतिक जो गैस होती है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो जो विटामिन 12 होता है, B12, उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो उसमें कोबाल्ट होता है। ध्यान रखना, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट, CO। ध्यान रखना, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो ध्यान रखना, कवक जनित रोग कौन होते हैं? दांत, खाज, खुजली है, गंजापन, ये सभी कवक से होते हैं। ध्यान रखना, दांत, खाज, खुजली और गंजापन ये किससे होते हैं? कवक जनित। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट बच्ची पौधे किस मृदा में उगते हैं? उसमें कमी रहती है। तो देखिए, कीट बच्ची पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। जहाँ नाइट्रोजन नहीं पाई जाती वहाँ पर कीट बच्ची पौधे उगते हैं, और ये अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? कीटों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीट बच्ची पौधे का किस मृदा में उगते हैं? जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब कुछ कीट बच्ची पौधे होते हैं, जैसे नेप्थेथिस, यानी कि नेप्थेस, और इसके बाद डोसेरा है, डोसेरा। ठीक है, डोसेरा हो गया आपका। तो ये ड्रोसेरा होता है, ड्रोसेरा। ठीक है, और यूट्रिकुलेरिया, ये भी आपका कीट बच्ची पौधा होता है। डायनोनिया भी होता है, डायनिया। ये सारे कीट बच्ची पौधे होते हैं जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? ऊष्मा, औरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। तो देखिए, ऊष्मा हो गया, एक्स किरण हो गया, भारी धातु लवण, ये सभी प्रोटीन को विकृत करते हैं। कौन कौन? ऊष्मा, एक्स किरणें और भारी धातु लवण। लेकिन जो औरक्त किरणें हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। ध्यान रखना, औरक्त किरणें प्रोटीन को क्या करती हैं? विकृत नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, DNA में मौजूद शर्करा होती है। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। राइट आंसर कौन होगा? सी। अगर RNA पूछा जाए तो उसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। और DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, अफीम का मुख्य अवयव है? मार्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, क्यूनिन। तो देखिएगा, अफीम का मुख्य अवयव होता है मार्फिन। ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव कौन होता है? मार्फिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए, मार्फिन। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है।